15 जनवरी को पिता पुत्र के घर में आ रहे हैं। सूर्य शनि के घर में मकर राशि में आ रहे हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है और इसी दिन सूर्य प्रवेश करेंगे आपकी राशि में, मकर राशि में। लेकिन सूर्य ही नहीं, सूर्य के अलावा भी 3 बड़े ग्रह आपके पहले भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 जनवरी को शुक्र देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 16 जनवरी को मंगल आ जाएंगे आपकी राशि में, आपके पहले भाव में। और 17 जनवरी को बुध भी आ जाएंगे आपके पहले ही भाव में। यानी जो आपका पहला भाव है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भाव है, वो काफी हेवी रहने वाला है, बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, बड़ा बदलाव आ सकता है। व्यक्तित्व में ही नहीं, आपके अलग अलग भावों के फल लेकर अलग भावों के स्वामी जब पहले भाव में रहेंगे तो उन भावों के रिजल्ट में भी बहुत बदलाव देखेंगे आप। जैसे कि मंगल आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके चौथे भाव के रिजल्ट को लेकर पहले भाव में आएंगे और 11वें भाव के रिजल्ट को भी लेकर आएंगे। तो मंगल जब आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं और मंगल मकर राशि में उच्च के रहते हैं। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे। मकान लेने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो मकान लेने की तैयारी कर लीजिए। भूमि लेने की सोच रहे हैं, लैंड लेने की सोच रहे हैं, तो बहुत ही प्रबल योग बनेंगे इसके। आप लैंड खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। 11वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो 16 जनवरी के बाद आप करें, आपको उससे लाभ ही होगा। इसके अलावा 11वां भाव लाभ का भी होता है, प्रॉफिट का भी होता है, आपके सोशल सर्कल का भी होता है। तो आपका सोशल सर्कल जो है वो बड़ा हो सकता है, बढ़ सकता है, प्रभावशाली लोगों से आपकी जान पहचान हो सकती है और उससे आपको लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है। अगर आपने किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप लाभ कमा सकते हैं, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी ये जो समय है 16 जनवरी के बाद का, ये बड़ा अच्छा रहने वाला है। व्यापारी भी अच्छा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट यानी लाभ भाव के स्वामी आपके पहले भाव में रहेंगे, तो आप व्यापारियों को भी अच्छा लाभ होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको रह सकती हैं, क्योंकि मंगल रहेंगे पहले भाव में, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। आपको पेट से जुड़ी समस्या रह सकती है, आपकी स्टमक से जुड़ी समस्या रह सकती है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर या लिवर से जुड़ी परेशानियां आपको हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल पहले भाव में रहेंगे, मंगल रक्त के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं बीपी वगैरह हाई रह सकता है, क्रोध बढ़ा रह सकता है, चिड़चिड़े रह सकते हैं आप, बिना बात के चिड़चिड़ाहट हो सकती है आपको। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप क्रोध करेंगे तो आपकी सेहत पर और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो सेहत को लेकर थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। इसकी वजह यह भी है दोस्तों कि सूर्य जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और सूर्य आपके पहले भाव में आ जाएंगे, तो सेहत से जुड़ी परेशानियां आपको रह सकती हैं। अचानक ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती है आपको। आंखों में भी किसी तरह की परेशानी हो सकती है, चश्मे का पावर वगैरह बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य इन सब चीजों के कारक हैं। तो आपको इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है 15 जनवरी के बाद। दोस्तों, अब बात करें कि सूर्य के अलावा, मंगल के अलावा आपके पहले भाव में शुक्र भी आएंगे। शुक्र जो कि आपके 5वें भाव के और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, बहुत योग कारक ग्रह हैं आप मकर राशि वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ बुध भी आएंगे। बुध तो आपके भाग्य विधाता हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो जब शुक्र आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी। आप अगर फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सभी फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ा ग्रोथ मिल सकता है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी पहले भाव में रहेंगे और 5वें भाव के भी स्वामी है शुक्रदेव।
तो आपको इन सभी क्षेत्रों में करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको रिवॉर्ड अवार्ड मिल सकता है, प्रमोशन वगैरह आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो अचानक ही हाइप देखने को मिलेगी, रातों रात फेमस हो सकते हैं आप, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि 5वें और 10वें दोनों ही भाव के स्वामी आपके पहले भाव में रहेंगे। 5वां भाव क्रिएटिविटी का होता है, तो अचानक फेमस हो सकते हैं आप, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, इनकम बढ़ सकती है सोशल मीडिया से। इस तरह की सिचुएशन भी बनाएंगे शुक्रदेव। लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी पहले भाव में रहेंगे, बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे। हो सकता है कि आप जहां काम करते हैं, आपके ऑफिस में ही आपको किसी पे क्रश हो जाए, किसी से अफेयर शुरू हो सकता है, आपके दफ्तर में जहां आप काम करते हैं वहां पर। तो इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है, क्योंकि 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं आपके शुक्रदेव और 10th हाउस के भी हैं और पहले भाव में रहेंगे। थोड़े से रोमांटिक, थोड़े से फ्लटी मूड में रह सकते हैं आप। तो ये जो समय है ये आपके रोमांस के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए भी बढ़िया रहेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन समय है। आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी, अट्रैक्शन बना रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मैरिड लाइफ की बात की जाए तो मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव दोनों ही देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी, लेकिन साथ साथ शुक्र की भी दृष्टि रहेगी, सूर्य की भी दृष्टि रहेगी आपके 7वें भाव पर, 7th हाउस पर। तो जब मंगल और सूर्य की दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम रह सकती है, झगड़े बढ़ सकते हैं, क्रोध बढ़ सकता है आप में भी और आपके जीवन साथी में भी। लेकिन शुक्र भी है यहाँ पर, और शुक्र परिस्थितियों को संभालने का काम करेंगे। शुक्र आपके रिश्ते में बॉन्डिंग बनाए रखेंगे, इमोशनल बॉन्डिंग बनाए रखेंगे, अट्रैक्शन भी आपके और आपके स्पाउस के बीच में बनाए रखेंगे। तो झगड़े जो होंगे वो क्षणभंगुर होंगे, झगड़े होंगे, लेकिन फिर आपसी समझ से आप लोग अपने रिश्ते को संभाल भी लेंगे, सुधार भी लेंगे। तो उतार चढ़ाव आपके मैरिड लाइफ में जनवरी के मंथ में बना रहेगा। कभी स्टेबल, कभी अनस्टेबिलिटी दोनों ही देखने को मिलेगी आपको आपके मैरिड लाइफ में। गुरु विपरीत राजयोग की स्थिति में है, यानी आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 6ठे भाव में है। ये स्थिति विपरीत राजयोग की होती है। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद। बहुत कड़ी मेहनत करवाएंगे गुरु आपसे, लेकिन उसके बाद सफलता भी जरूर देंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है। और जब विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है, खासकर जब गुरु बनाते हैं, तो विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शनि आपके 3rd हाउस में है और शनि की ही राशि है मकर राशि। तो शनि जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि आपको फेमस बना सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं, आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल यानी छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं जनवरी के मंथ में, जिससे आपको लाभ भी होगा। व्यापारी अगर यात्रा करेंगे तो यात्राओं से उनको फायदा ही होगा, क्योंकि शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है, 3rd हाउस में है, गुरु की राशि में है। तो शनि यहाँ पर आपको यात्राओं से लाभ देंगे। आपको सपोर्ट मिल सकता है आपके सोशल सर्कल का, जिससे आप और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, फेमस हो सकते हैं। जिनके साथ आपका उठना बैठना है वहां आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, आपसे सलाह मशवरा करके काम करना पसंद करेंगे, लोग आपकी सलाह मानेंगे, सुनेंगे। इस तरह की सिचुएशन बन सकती है जनवरी के मंथ में, यानी आप थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे, आप थोड़े से पावरफुल हो जाएंगे, और आपके इस पावरफुल ऑरा का आपके बिजनेस और आपके करियर दोनों पर ही बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जिससे आपको इन फ्यूचर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, आपको सावधानी कहाँ रखनी है, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं आपके 2nd हाउस में। तो मनी मैटर्स में, पैसों के मामले में भी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती है। यानी हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर दें तो फिर आपको क्राइसिस हो जाए पैसे की, और अगर आप संभल कर चलते हैं, आप पैसे संभाल कर रखते हैं, सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी पैसे की। यानी पैसे का सदुपयोग करना सीखना होगा आपको, क्योंकि राहु 2nd हाउस में है, धन भाव में है। तो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, ये चीज इस वक्त आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि राहु जो है वो शो ऑफ के लिए बहुत खर्च करवा देते हैं। राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे बढ़ा देते हैं आपके, जिस वजह से पैसों की क्राइसिस हो जाती है।
तो आपको संभल कर खर्च करना है, माइजर नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है, लेकिन सोच समझ कर खर्च करना है। आपको समझना होगा कि जहां जरूरत है वहीं पर पैसे खर्च करने। अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो पैसे की क्राइसिस भी हो सकती है, क्योंकि राहु इस तरह की सिचुएशन बना देते हैं। हालांकि राहु इनकम भी देते हैं, राहु सतविशा नक्षत्र में है, कुंभ राशि में है, तो पैसे आपके पास आएंगे, लेकिन अगर आप संभल कर नहीं चलेंगे तो वो पैसे जिस तरह से आएंगे उस तरह से खर्च भी हो जाएंगे। रेमेडी की बात करें तो किसी तरह के एडिक्शन से बचना है। अगर आपको एडिक्शन है, किसी भी नशे की आदत है, तो आप संभल जाएं, क्योंकि राहु इन चीज़ों को बढ़ा देते हैं सेकेंड हाउस में। खाने पीने से रिलेटेड अगर एडिक्शन है आपको, नशे की आदत है आपको, तो ये सही वक्त है, आप संभल जाएं। नहीं तो ये राहु जो है ये एडिक्शन की वजह से कहीं ना कहीं बर्बादी के रास्ते पर ले जाते हैं। सेकेंड हाउस के राहु आपको एडिक्शन की वजह से बर्बाद कर देते हैं। तो कोई भी एडिक्शन आपको है, किसी भी तरह का नशा अगर आप करते हैं, तो आप इस वक्त संभल जाएं, नहीं तो ये राहु आपको खराब रिजल्ट ही नहीं, बहुत खराब रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आप रेमेडी के रूप में काले तिल का दान करें। काले तिल का दान मकर राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छे फल देता है। आप 15 जनवरी को, जिस दिन मकर संक्रांति है, उस दिन काले तिल का दान जरूर करें। कोशिश करें कि अपने हर दिन के डाइट में आप काले तिल को शामिल करें। अगर हर दिन आप काले तिल का थोड़ा सा भी सेवन कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और वेल्थ भी अट्रैक्टेड होता है आपकी तरफ, पैसा भी, रुपया पैसा भी खिंचता है आपकी तरफ। दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मकर राशि वाले लोगों के लिए जनवरी के मंथ की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जो नया वर्ष है ये आपके लिए बहुत प्रोस्पेरिटी लेकर आए, बहुत सारी खुशियां लेकर आए। नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी मकर राशि वाले लोगों को, यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक को। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी, जय श्री राम।